नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। फारूक अब्दुल्ला साहब का जो रोल है पूरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फारूक अब्दुल्ला, उनके अपने शब्दों में, इज ए नेशनलिस्ट फर्स्ट, एंड विच इज़ ट्रू। ही इज ऑल्सो सेक्युलर, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ही इज़ अ मुस्लिम, फाइन, लेकिन लुक एट हिज वाइफ इज़ नॉट अ मुस्लिम। हिज सन इज मैरिड टू समबडी हु इज़ नॉट अ मुस्लिम। जो उनकी शेख अब्दुल्ला साहब थे, उनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि जो उनकी वाइफ थी, शी वॉज मैरिड, अर्लियर मैरिड टू अ क्रिश्चियन। यू नो हु? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। Okay. Really? Yeah. There was an item published in the Statesman. Interesting. Okay. Statesman में बाकायदा आइटम छपा हुआ है कि एक साहब, जब ये सब हुआ अरेबिया में और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाज अ ब्रिटिश एजेंट, अंडर कवर ब्रिटिश एजेंट। तो उनको वापस बुला लिया गया। उनका काम ख़त्म हो गया था। जो ऑयल था उसको पूरी तरह से फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह ने आपस में डिवाइड कर लिया था। तो ही केम टू लाहौर। Again, it is said that he came on a mission and he married a local woman and stayed here. One fine morning, that cover was blown and he disappeared. Okay. Okay. Factually ये कहा जाता है, क्योंकि सब डिनाई करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। और शेख अब्दुल्ला की शादी जो है, उससे पहले there was no his then wife had no other marriage. I'm not saying this is true, untrue, anything of the sort. ये काफ़ी किताबों में भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जो प्रॉपर्टी बनी थी और जो अभी भी जो इनकी जो पाकिस्तान में लाहौर में प्रॉपर्टी है, और जो होटल है वहाँ पे बहुत फेमस, दे वर यूरोपियंस। Okay. तो फारूक अब्दुल्ला इज गॉट अ लॉट ऑफ सेक्युलर ब्लड इन हिम। Even Sheikh Abdullah, his father and forefather, they were Qals. कश्मीरी पंडित थे, कन्वर्ट हुए हो। लेकिन वो फिर वो एक इस्लाम कबूल जब कर लिया तो कट्टर इस्लामिक सिद्धांतों पे आ गए। और शेख अब्दुल्ला यूज्ड रिलीजन, क्योंकि जब भी भाषण देते, एक तो शेख अब्दुल्ला बहुत लंबे भाषण देते थे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और जब वो भाषण शुरू करते थे तो कुरान की आयतों से शुरू करते थे। एंड ही न्यू द टेक्स्ट ऑलमोस्ट बाय हार्ट, Okay. so he could quote extensively. And as you know, he was a very tall man, imposing personality with buck teeth, and he used to, when he used to speak with a vigor. तो मैं कह रहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने पहली बात तो 74 में, मतलब शेख वॉज रिमूव फ्रॉम कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। ओके, तो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट समझौता करने जा रहे थे जब उनको उठा लिया गया। फिर उनको वापस लाया गया। 75 में उनकी गवर्नमेंट बनी दोबारा, मिसेस गांधी ने उनको री इंस्टॉल किया वगैरह वगैरह। एंड ही ट्राई टू प्ले इट बोथ वेज, कि मिसेस गांधी उसको लेके आई, लेकिन जैसे मिसेस गांधी 77 का इलेक्शन हार रही तो फिर वो जनता पार्टी वगैरह के साथ हॉप नॉप करने लगे, जो मिसेस गांधी को पसंद नहीं आया वगैरह। द थिंग इज कि जब ये सब चल रहा था तो जब तक शेख जिंदा रहे, उनके खिलाफ एक मास मूवमेंट चलता रहा, और इनएफिशिएंसी, करप्शन एक्सेट्रा, ये मूवमेंट अलग था। लेकिन शेख साहब का जो अपना पर्सनल होल्ड था लोगों पे, वो एकदम सेपरेट स्टोरी थी। ओके, सो ही वॉज लव्ड बाय द पीपल एज अ मसीहा, और साथ साथ उनको ये भी लगता था कि इनकी सरकार ठीक नहीं, बहुत करप्शन है। बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी आए। एक रेड बुक बकायदा इशू हुई थी।
तो जब शेख साहब के जाने के बाद मिसेस गांधी ने सजेस्ट किया, शेख वॉज इन टू माइंड्स कि अपने सन इन लॉ GM शाह को बनाए या फारूक को बनाए. ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स GM शाह, क्योंकि उनके साथ के रहे हैं, बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया, जेल गए वगैरह वगैरह. एंड फारूक वॉज a young man just out of college and who had gone to UK, settled there, got married, etc. जेएम शाह बाद में सीएम बनते भी है ना, हाँ? कश्मीर के सीएम हाँ, बनते भी जब है टॉपल करके, हाँ. टॉपल करके. लेकिन मिसेस गांधी ने सजेस्ट किया कि आप फारूक को दीजिए. सो हाउ दिस, अच्छा, जो उसके बाद फिर उसके बाद पंजाब में टर्मोइल चल ही रहा था, ये सब था. व्हेन ही बिकेम CM, फारूक का जब क्रूशल इलेक्शन होना था, फर्स्ट इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर, ही एक्चुअली फ्लू टू पंजाब एंड मेट भिंद्रनवाला. यस. ओके, ये सर एक्सप्लेन करना कि क्यों भिंद्रनवाला से मिलने गए थे फारूक अब्दुल्ला. क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मू रीजन और कश्मीर, इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी. और उसका जो मार्जिनल वोट है प्लस इन्फ्लुएंस वोट है, वो इनके इलेक्शन में काफ़ी मदद कर सकता. और वो नेचुरली इंक्लाइंड था टुवर्ड्स कांग्रेस. और क्योंकि भिंद्रनवाला वगैरह का राइज हो गया था, तो उसे कांग्रेस से ड्रिफ्ट कर रहा था. तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वाई शुडंट आई कंसोलिडेटेड, एंड दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव. बट ही डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर वाज अ टेररिस्ट सिटिंग देयर. ही वेंट एंड मेट हिम. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन भिंद्रनवाले को मिलने गए वो, तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जो प्राइवेट जेट था उसको उन्होंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के जो खा स्पिरिचुअल गुरु दिया. थे. बिल्कुल. ही गॉट दैट जेट टू फ्लाई हिम, सेसना था, एंड विच धीरेन्द्र ब्रह्मचारी डिड नॉट लाइक. तो कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो, फारूक वॉज ट्राइंग टू सेंड अ सिग्नल टू इंदिरा गांधी, राइट. क्योंकि ब्रह्मचारी वॉज इन कश्मीर, उनका आश्रम था. और इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया था इनको, लेकिन ही वांटेड टू समहाउ असर्ट हिमसेल्फ. तो ही गॉट होल्ड ऑफ ब्रह्मचारी कि जो अगर हमें रानी को गिराना है तो मौर्य को पकड़ो पहले. सो इन दैट वे फारूक वॉज वेरी स्मार्ट. He did many things and yet did not do anything to stem the growth of terrorism in Kashmir. And one of the main reasons for terrorism to actually start was the fake election. राइट. जब भयानक रूप से बूथ कैप्चरिंग हुई, फारूक अब्दुल्ला was desperate to win, and it was a trigger. It was a trigger. 87 के इलेक्शंस. और मैं अगेन एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट विद नो जजमेंट, क्योंकि पॉलिटिक्स में जजमेंटल होना बहुत बेकार है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यूजिंग, करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट विनिंग. हाउ यू विन डजंट मैटर. yeah, retain power and all that. The way he convinced राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी से खुले शब्दों में कहा था कि इनसे दूर रहिएगा. आई डोंट ट्रस्ट हिम. Yet, Farooq Abdullah used his charms, political charms or whatever, to get so close to Rajiv Gandhi that he actually did exactly what he wanted to do all along. And again, नरसिम्हा राव की सरकार आई, जो भी सरकारें आई उसके बाद आज की तारीख तक, he was always getting his way. His political persuasion is impeccable. हिंदुस्तान में ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है. ही इज अ रीजनल प्लेयर, वेरी मच अ रीजनल प्लेयर. लेकिन उनकी जो नेशनल प्रेजेंस है, वो उनकी अपनी एक पॉलिटिकल स्टाइल है कि है ना, ये कहेंगे वो करेंगे. और ये कह दिया तो क्या कह दिया, अब मैं नई बात कह रहा हूँ.
So that sort of political maneuvering and finesse, वो किसी पॉलिटिशियन में, मैं लालू यादव इतने साल राज कर गए, नीतीश कुमार का, he is from Kashmir, he leveraged Kashmir, internationally acknowledged है फारूक अब्दुल्ला. He can play the game at the international level also. राइट. And again, सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया, रखा, फिर अचानक छोड़ दिया. कैसे छोड़ दिया? और दोनों को छोड़ दिया, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को. राइट. जबकि आपको याद हो कितने सारे चार्जेस आए थे, पैसे बनाए, उनके ड्राइंग रूम के फ़ोटो और ये वो लैविश लाइफस्टाइल, करप्शन वगैरह. राइट. आई रिमेंबर वो बाहर निकलने के बाद में भी वो चिल्ला रहे थे, आई एम अ फ्री मैन, आई एम अ फ्री आई एम मैन. फ्री मैन. या और इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर. ही हैज़ फ्रेंड्स इन द राइट प्लेसेस.